आपको ले चलते हैं कराईकल पुंडुचेरी। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कराईकल पुंडुचेरी के दौरे पर हैं, जहां पर सार्वजनिक सभा में संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। மத்திய सीबीआई செய்து வருகின்றது। परिवहन माफियाओं को, जनता को परेशान करने के लिए ट्रांसपोर्ट माफियाओं को खुला छोड़ दिया। போக்குவரத்து மாஃபியா இருக்கிறதல்லவா, அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் போக்குவரத்து மாஃபியா தன்னுடைய பணியை எந்த ஒரு தங்கு தடையின்றி செய்ய அவர் அதற்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்திருந்தார், அதற்கு லைசென்ஸ் கொடுத்திருந்தார், என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, 15,000 करोड़ का डेवलपमेंट फंड पूरा कांग्रेस की नारायणसामी सरकार चाव कर गई है, करप्शन किया है। இப்பொழுதுதான் அறிவிப்பு வெளிவந்திருக்கிறது, அறிக்கை வெளியாகி இருக்கிறது। சிஏஜி அது அந்த அமைப்பின் மூலமாக இங்கே வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட 15,000 கோடி ரூபாய் அதற்கான ஆய்வும் புலன் விசாரணையும் தொடங்கி இருக்கிறது। और 15,000 करोड़ का मतलब होता है पुदुचेरी का 3 साल का बजट। 15,000 கோடி ரூபாய் என்று சொன்னால் புதுச்சேரிக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கான வரவு செலவு திட்ட அறிக்கை பட்ஜெட்। और इन्होंने एससी समाज का अपमान करने का भी काम किया है। அவர் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தினரை அவமானப்படுத்தும் மோசமான செயலையும் செய்து இருக்கிறார்। दलित समाज के विधायक की जमीन हड़पने का काम किया। சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் சட்டமன்ற தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் அவர்களின் நிலத்தையும் அவர் அபகரிக்கும் அந்த மோசமான செயலையும் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள்। और एससी समाज की सीटों को बेचने का भी काम किया। தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு என ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள், அந்த தொகுதிகளை கூட விற்பனைக்கு விட்டிருக்கும் மோசமான பணியையும் செய்திருக்கிறார்। उनके समय में एक भी इंडस्ट्री यहां पर नहीं आई। அவருடைய காலகட்டத்திலே இங்கே ஒரு தொழில் கூட துவங்கப்படவில்லை। ये 5 साल में जोहो ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर अपने पुदुचेरी में खोला है। जोहो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर जोहो ने खोला है। இங்கே இந்த 5 ஆண்டுகளிலே ஜோஹோ அமைப்பு இங்கே ஒரு மென்பொருள் மேம்பாடு ஒரு மையத்தை, ஒரு நிறுவனத்தை திறந்திருக்கிறது। और अभी एसर ने पुदुचेरी में नए लैपटॉप बनाने की फैक्ट्री डालने का काम किया है। மேலும் இங்கே எஸ்ஆர் நிறுவனமானது இங்கே லேப்டாப் தயாரிக்கும் ஒரு நிறுவனத்தையும் இங்கே ஆரம்பித்திருக்கிறது। पुदुचेरी में बने हुए लैपटॉप अब दुनिया के 70 देशों में जाएंगे। புதுச்சேரியில் தயாரிக்கப்பட இருக்கும் இந்த லேப்டாப்புகள் உலகத்தின் 70 நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாக இருக்கிறது, சென்றடைய இருக்கிறது। हमने इस बजट में बायो फार्मा शक्ति के माध्यम से वॉल्यूम ड्रिवन हाई वैल्यू रिसर्च, इसकी एक बड़ी व्यवस्था पुदुचेरी में बनाने का निर्णय किया है। பயோ பார்மா துறையிலே இங்கே ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு செயல்பாடுகளை விரிவாக்கம் செய்ய இங்கே நிதியை நாங்கள் ஒதுக்கி இருக்கின்றோம்। समर्थ 2.0 के माध्यम से पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को हम पुनर्जीवित कर पूरे विश्व में पुदुचेरी का टेक्सटाइल जाए, इसके लिए काम करने वाले हैं। பழைய ஜவுளித்துறை ஆலைகளை புனர் நிர்மாணம் செய்து அவற்றுக்கு புத்துயிர் அளித்து இங்கே மீண்டும் தொழில் துறைக்கு நாங்கள் உயிர் ஊட்டுவதில் ஈடுபட்டு வருகின்றோம்। और एक नारियल प्रमोशन योजना के तहत रीप्लांट नारियल ब्रीड के लिए भी हम बहुत बड़ा प्रयास नारियल प्रमोशन योजना के माध्यम से करने वाले हैं। தேங்காய் அதற்கு அதிக மகசூல், அதிக விளைச்சல், அதற்கு மீள் உருவாக்கம், மீள் உயிர் அளிக்கும் துறையிலும் நாங்கள் செயல்பாடு
கட்டுப்பாடுகளை முடுக்கி விட்டிருக்கின்றோம். अब थोड़ा लिख लेना, मैं लंबा बोलूंगा, एक बार लिख लो. हाँ जी. भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर रोज झूठ बोलने की एक नई परंपरा शुरू करें. नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ किए हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अमेरिका के साथ किए हुए ट्रेड डील से हमारे देश के मछुआरों का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है. राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं. वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं. मैं आज ये इस मंच से राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहता हूं. राहुल गांधी जी, ट्रेड डील और एफटीए की बारीकियों को ध्यान से देखिए. नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को और पशुपालकों को 100% प्रोटेक्शन देने का काम किया है. इस एफटीए से और ट्रेड डील से हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है. किसानों का नुकसान आपकी मनमोहन सिंह सरकार के वक्त किया था. कई ऐसे वैश्विक समझौते किए जिसमें किसानों के हितों को बेच दिया गया था. नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर किसानों का, पशुपालन करने वाले भाइयों बहनों का और मछुआरों का 100% प्रोटेक्शन करने का काम किया है. ये राहुल गांधी जी की नीति है. झूठ बोलो, जोर से बोलो,